नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है जो कि 17 अगस्त 2022। मोटे मोटे तौर पर देखें तो आपके पास समय कितना रहेगा? जुलाई के 30 दिन है, साथ ही साथ अगस्त की ये 15 से 17 दिन है, 45 दिन का समय है। हालांकि जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है 17 अगस्त के बाद होगा, एग्जाम आपको पता है लगभग 2 महीने तो चलने ही वाले हैं, क्योंकि पिछली बार 2018 का एग्जाम 130 शिफ्ट में हुआ है, यदि पर डे 3 शिफ्ट होती है। उसके बावजूद भी एक महीने में यहाँ पर लगभग 70 से 75 शिफ्ट हो पाएगी, क्योंकि बीच में गैप भी रहते हैं और अलग अलग यहाँ पर फेज वाइज एग्जाम होने वाला, तो 2 महीने एग्जाम चलने की संभावना। जिनका थोड़ा लेट होगा उनको समय भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सभी कैंडिडेट मान के चलिए आपको 45 दिन में ही तैयारी करनी है। उसके बाद जो भी वो एड ऑन है, ठीक है। अब 80+ मार्क्स लाने की सही रणनीति है। 80+ का डाटा कहाँ से लेकर आया हूँ? ये पास्ट कट ऑफ के आधार पर, पास्ट जो पिछले 2018 की वैकेंसी में नॉर्मलाइज्ड स्कोर की कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन में स्कोर लगभग सभी के बड़े। अब की बार थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके परसेंटाइल मेथड में होने वाला रैंक पे डिपेंड होगा किस प्रकार। वो वीडियो को लास्ट में देखेंगे, या परसेंटाइल मेथड का अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो पिछली बार ईआर जोन की सबसे अधिक 80.57 गई थी कट ऑफ। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, मार्क्स बड़े हैं, यानी ये हाईएस्ट कट ऑफ है इस जोन की। तो 80+ का आपको एक तरीके से देखना होगा अभी, क्योंकि परसेंटाइल मेथड है। तो 80+ मार्क्स स्कोर किस प्रकार करने, ये 100 में से, ठीक है। अभी क्योंकि समय कम है, ऐसा नहीं आप 100 में से 90 कर देंगे इतने कम समय में। यदि आपके हो सकता है 3 साल 2019 से वैकेंसी, आप ग्रुप डी की तैयारी करें, फिर तो आपके अच्छे स्कोर होंगे ही। अभी आपको इस प्रकार के स्टेज की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप ऑलरेडी प्रिपेयर है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, क्योंकि 3 साल काफ़ी लंबे होते हैं, लगातार इसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं। अभी उनको ऐसी रणनीति चाहिए कि 45 दिन में एकदम धुआंधार, एकदम स्मार्ट वे से तैयारी करें और एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएं। तो यही रणनीति इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेटेस्ट रेलवे और टीसीएस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए देखने वाले अपन, जो अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए 2021-22 में, साथ ही साथ एसएससी वगैरह के, क्योंकि टीसीएस कंपनी है ये श्योर हो गया है। पहले एनएससीआईटी था, बाद में इन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो टीसीएस कंपनी के पास ही जाने वाली ही ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। और इसमें देखेंगे जीके एंड साइंस कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, मैथ और रीजनिंग को कम समय में कैसे टैकल करें, पेपर हल करने की सही रणनीति क्या है, कितने घंटे पढ़े, किस प्रकार टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पैटर्न का तो पता होना चाहिए, बहुत से कैंडिडेट को पता है, लेकिन एक बार आपके थोड़ा और रिमाइंड हो जाए, ताकि दिमाग में बना रहे भाई कम समय में कैसे आपको सवाल हल करने होंगे। 90 मिनट का समय है, जिसमें साइंस और मैथ्स के 25-25 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 30 सवाल हैं जो कि सबसे अधिक हैं, और उसके बाद जीके और करंट अफेयर, सामयिक विषय है करंट अफेयर्स, इनके 20 क्वेश्चन है। जीके प्लस करंट अफेयर सारे के 20 क्वेश्चन हैं। 1 तिहाई नेगेटिव मार्किंग है, 100 सवाल है, 90 मिनट का आपको समय मिल रहा है। CBD2 में बहुत से कैंडिडेट ने एग्जाम दिए, उनको पता होना चाहिए 100 सवाल, 120 सवाल और 90 मिनट का समय था, ठीक है। तो काफ़ी कम समय था, और उन्होंने कैसे पेपर को टैकल किया, जो टॉप किए कैंडिडेट उनसे बात हुई, तो वो सारी रणनीति यहाँ पर देखने वाले हैं, ताकि ग्रुप डी में भी कैंडिडेट को फायदा मिले। 1 तिहाई नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर करना होगा आपको, क्योंकि एक तो यहाँ पर परसेंटाइल मेथड है, रैंक देखी जाएगी। अब एक पारी में बहुत से कैंडिडेट पेपर आप इजी कितना ही आ जाएं और कितना ही टफ आ जाएं, स्टूडेंट के मार्क्स है ना, वो पहले जो बढ़ते थे, टफ पेपर है तो 10 से 15 मार्क्स बढ़ेंगे, वो वाली स्थिति आपकी बार नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि परसेंटाइल मेथड है। थोड़ा इस पर डिपेंड मत रहना कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अच्छे खासे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। परसेंटाइल है तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। परसेंटाइल में रैंक देखी जाती है। अभी एक कैंडिडेट है, एक पेपर बिल्कुल सरल आ गया, लेकिन रैंक तो वही है जो पहली रैंक, हार्ड वाले की पहली रैंक है और सरल वाले की पहली रैंक है, वो एक ही रैंक कंसिडर की जाएगी। तो ये थोड़ा इसमें परसेंटाइल में ध्यान रखना होगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, इसलिए 80 मार्क्स काफ़ी रहेंगे स्कोर करना। तो ये तो कम से कम आपको एक तरीके से, अभी कट ऑफ तो कोई बता नहीं सकता है, ये आइडिया है। एग्ज़ाम देने जाओ तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल 50 वाले अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो वो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। 80+ अभी मान के आप चलेंगे तभी अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। अब जो ये पूरा पाठ्यक्रम आपको पता ही होगा, मैथ्स में किस प्रकार क्लॉक कैलेंडर के भी सवाल हैं, बोर्ड मास है, ये सारा मैथ का सिलेबस है। उसके बाद रीजनिंग का है, ये आरआरबी के ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिए गए हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपके 10th लेवल के पिछली बार भी 10th लेवल के अच्छे खासे आवर्त सारणी वगैरह से क्वेश्चन आए थे, उनको ध्यान में रखना। और जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स में आपके आईटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जाते हैं, वो थोड़ा और नीचे डिस्कस करेंगे, विस्तृत हैं। आपके इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, उनकी लेटेस्ट घटनाओं से करंट अफेयर्स पे आते हैं। खेल कूद है, संस्कृति है, व्यक्ति विशेष है, और ये सारे जीके के टॉपिक आपके रहने वाले सभी सब्जेक्ट के। अब यहाँ पर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन अब की बार क्या है कि बहुत से कैंडिडेट हैं एनटीपीसी में भी सिलेक्टेड हो गए, बहुत सी राज्य पुलिस वगैरह, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी है ना, ऐसे कोई प्रमोशन की दृष्टि से नहीं देखते हैं कि भाई बहुत से कैंडिडेट ग्रुप डी से एनटीपीसी में तो जाएंगे, एनटीपीसी वाले या फिर अदर जो भी ज्वाइन हो गए वो ग्रुप डी में नहीं जाना चाहेंगे, ऐसा
ऐसे बिल्कुल डीमोटिवेट भी मत हो जाना कि भी ग्रुप डी बहुत अच्छी वैकेंसी नहीं, अच्छी वैकेंसी है, रोजगार मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल केंद्रीय वैकेंसी है और इसके बाद इस टाइप से वैकेंसी आने की संभावना भी कम है और ये लास्ट चांस आप मान सकते हो। ITI भी इसके बाद की गई है। तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो उससे ऊपर की BC यानी अदर जो NTPC हो गया, राज्य पुलिस हो गए, वो ग्रुप जो ज्वाइन कर चुके हैं वो ग्रुप डी में नहीं आएंगे। तो ये आपको अच्छा फ़ायदा हो गया जो लेटेस्ट अभी ज्वाइन किए। तो थोड़ा कंपटीशन एक तरीके से कम मान सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कंपटीशन कम हो गया, बहुत से कैंडिडेट ज्वाइन किया। भाई कैंडिडेट कितने हैं, ज्वाइन तो कर रहे हैं 5,000 10,000 और लाखों में कैंडिडेट हैं और डिजिटल ज़माना है, तैयारी तो अच्छी खासी आपको यहाँ पर भी करनी होगी। अब बात कर लेते हैं साई स्टेट जी की, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पर प्रतिदिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछली बार भी ग्रुप डी में जिस भी कैंडिडेट ने 100 जो सवाल थे ना, पूरे सवाल जिसने देख लिए, एक तरीके से पूरे सवाल हैं, थोड़ी अच्छी खासी तैयारी थी और पूरे सवाल देख लिए। बहुत से कैंडिडेट सवाल देख ही नहीं पाते कि 5-10 सवाल रह ही गए, कितनी भी अच्छी तैयारी हो जाए, तो पूरे सवाल आपको देखने होंगे। इसके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो एग्जाम में पछताना पड़ेगा। NTPC में आपने देखा होगा सवाल मिस हो जाते हैं, कारण कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखा है। तो जो भी कैंडिडेट है मॉक टेस्ट लगाया उनको 100% फायदा होने वाला है। मॉक टेस्ट अब 45 दिन में आपको कम से कम 45 मॉक टेस्ट लगाने ही है। यहाँ पर स्पेशल मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आपको 45 मॉक टेस्ट जरूर लगाई गई। ये रणनीति का पहला ही पार्ट है, प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लगाना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। यानी आपको 100 सवाल हल करने 90 मिनट में, तो एक मॉक टेस्ट लगाइएगा, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, शुरुआत में आप धीरे धीरे सवाल हल कर पाते हो, फिर देखते हो भाई यहाँ पर सवाल रह गए 30, समय नहीं है, 10 मिनट का मैथ के भी सवाल है, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज हो जाते हैं, सवाल आते हुए भी आप नहीं कर पाते हो। कॉन्फिडेंस के लिए आपकी यदि प्रैक्टिस होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग एक समय सवाल में ज़्यादा समय नहीं देंगे। शुरुआत जैसे ही आप एग्जाम देने जाते हो आप पूरा चैलेंज कर देते हो सवाल को, ये हो नहीं रहा, 2 से 3 मिनट लगे, वो गलत बात है। जब टाइम मैनेजमेंट आप मॉक टेस्ट लगेंगे तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करना है, और ये भी पता चलेगा बार बार आपने 5-6 मॉक टेस्ट लगेगी, भाई इस सवाल से मेरे बार बार सवाल गलती हो रही है इस टॉपिक से, वो टॉपिक को थोड़ा और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सभी मॉक टेस्ट से फायदा होता है। जो भी कैंडिडेट हैं मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, किसी भी की ज्वाइन कर लीजिएगा और बेहतर रहेगा टेक्स्ट बुक से आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित रहते हैं। अभी टेक्स्ट बुक की बात करूं तो आज लास्ट डे है, 1 जुलाई को इसकी प्राइस 100 रुपये बढ़ने वाली है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। TTG के कूपन कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर आप डिस्काउंट भी ले सकते हो 39 रुपये का। तो इस डिस्काउंट कोड से आप टेक्स्ट बुक ऐप में जाइएगा, वेबसाइट में जाइएगा, वहाँ पर पास पे क्लिक कीजिएगा और ये आप TTG के कूपन कोड यूज करते हो अभी पास ले लीजिएगा। इसमें लाइफ टाइम पास भी है जो कि 3 वर्ष का रहता है, ये थोड़ा और किफायती है जो लंबे समय तक किसी भी एग्जाम की तैयारी को। इसमें रेलवे का नहीं, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, UPSC, स्टेट और सेंट्रल लेवल सारे 400+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट रहते हैं। और ये 18 मंथ मिल रहा है अभी वैलिडिटी, कल से आपकी 1 जुलाई को वही वैलिडिटी 12 मंथ की रहेगी। आज ही आप मॉक टेस्ट ले लीजिएगा, और जिसमें आपके रेलवे स्पेशल यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नए मॉक टेस्ट ऐड किए गए हैं। NTPC वाले आप मॉक टेस्ट हैं अभी हुए, वो वहाँ पर ऐड कर दिए गए, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस रेलवे के काफ़ी मॉक टेस्ट है, 45 मॉक टेस्ट तो आप इजीली लगाने ही लगाने हैं। साथ ही साथ अदर भी आप सेक्शन वाइज मैथ वगैरह के अलग से मॉक टेस्ट यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। तो ये तो हो गई मॉक टेस्ट की बात। पर डे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, तभी आपका काम बन पाएगा, इसलिए पहला पॉइंट ही मैंने ले लिया मॉक टेस्ट का। अब बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा खासा पोर्शन है। बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के 25 सवाल है, रीजनिंग के 30 सवाल है, यानी 55 सवाल तो 100 में से यहीं देखने को मिल रहे हैं। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सवाल, ऐसे नहीं कि भाई जीके तो कहीं से भी आ रहा, जीके के सवाल तो कहीं से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग है ना, ये सवाल फिक्स एक तरीके से रहते हैं, ऐसा नहीं कि अलग बहुत बड़े लेवल का पूछ लिया है। तो ये सवाल आपकी प्रैक्टिस से बन जाते हैं। नहीं, जो कैंडिडेट अच्छी प्रैक्टिस है वो 55 में से 50+ इजीली स्कोर कर सकता है। इसके लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेशन तेज करने के लिए आप डेली, अब किस प्रकार करना नीचे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले कवर करने हैं। ऐसे नहीं मैथ्स का आपने ले लिया त्रिभुज टॉपिक, अब त्रिभुज के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, डायरेक्टली सवाल मिला रहे हो, तो बेसिक एक बार सारे, ज़्यादा टॉपिक तो होंगे नहीं, लिमिटेड टॉपिक से 20-25 है, तो सारे एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस करना है। जैसे NTPC CBD फर्स्ट है, ये टोटल 130 से पे हुए हैं,
130 शिफ्ट में मैथ्स के भी सवाल है, रीजनिंग के भी सवाल हैं, और इन सभी 130 नहीं 33 शिफ्ट का पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। मैथ्स के सारे सवाल 133 शिफ्ट के सभी सवाल हल किए गए हैं योगेश सर के द्वारा, अपने ही चैनल पर मिल जाएगी। आप टॉप ट्रेंडिंग जीके एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट प्लेलिस्ट सर्च करना, सारे 133 पारी को जिस भी सवाल में आप अटकते हो ना। बाकी मैं क्या करूँगा, एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल हो गई, साथ ही साथ सीबीटी सेकंड की ऑल शिफ्ट है, ग्रुप डी की 2018 की ऑल शिफ्ट है। अभी मैं टेलीग्राम पर और दोबारा डाल दूंगा, वैसे डाली हुई है, दोबारा आपको डाल दूंगा ताकि वही पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करके एक एक सवाल मिलाइएगा, कोशिश कीजिएगा, और जिस सवाल में आप अटकते हो तो ये 133 पारियों का सॉल्यूशन मैथ का अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ अभी आपकी सीबीटी 2 ये सभी टीसीएस कंपनी ने की है, सीबीटी 2 18 शिफ्ट में हुआ है, उनके भी थोड़े मैथ के सवाल लेवल अप है, वो भी आप मिला सकते हो। अच्छा खासा लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हो, यहाँ से क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही मैथ के बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, इन सवालों को बार बार मिलाइएगा ताकि एक लगेगा कि भाई इससे ज़्यादा तो हार्ड क्या ही सवाल आएगा। एग्जाम में ईजिली आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको तैयारी करके जाइएगा, और कोशिश रहेगी आपकी 55 में से 50 सवाल जिसने कर दिए वो तो दावे के साथ सिलेक्शन है ही है, क्योंकि फिर रह ही क्या गया है, 45 सवाल रहे हैं जिसमें साइंस के भी हैं, जो मैथ और रीजनिंग में तो साइंस में तो होगा ही होगा, और जीके के ही हैं, उसमें भी 20-25 सवाल कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। तो यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें ही स्कोर आता है कम समय में। मैथ्स रीजनिंग पर आप फोकस करना है, और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप सारे सवाल देख पाएंगे। पीछे मैं रणनीति बताऊंगा, टॉपर कैंडिडेट जो सीबीटी फर्स्ट और सेकंड में पूरा पेपर किस प्रकार कम समय हल किया है वो आप देखना, लास्ट में बताऊंगा। तो मैथ और रीजनिंग में आपको 55 में से 50 सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं ना, वो टाइम को कंज्यूम करते हैं फालतू के, उन सवाल को देखना ही नहीं। कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो हल होते ही नहीं, 1-2 मिनट में होते ही नहीं है, तो वो छोड़ने, वो सवाल इसलिए होते हैं ताकि आपका टाइम खराब हो। तो ऐसे सवाल बिल्कुल आप छोड़ ही देना है, उनको देखना ही नहीं है। यदि और भी समय रह जाए लास्ट में, फिर रहेगा नहीं वैसे, लेकिन रह जाए तो फिर देखने होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट कवर करते सीबीटी फर्स्ट एनटीपीसी, सीबीटी सेकंड है इनके मैथ, और ग्रुप डी 2018 के मैथ हैं, ये सभी आपके पास बुकलेट होगी, मिल जाएगी आपको पीडीएफ फाइल में। ग्रुप डी की भी पीडीएफ फाइल में अभी टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल है, वो पिन कर दूंगा, वो आप देखिएगा। ये सवाल आपको अभी मिलाने होंगे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके। अब मेन बात करते हैं, जो उटपटांग सवाल आते हैं, जीके हो गया, करंट अफेयर्स आ गया, इनको कैसे टैकल करें। तब बात करते हैं उटपटांग सवाल, आपको पता कैसे चल रहे भाई, ऐसे अजीब सवाल आते हैं। आपने अभी लेटेस्ट एग्जाम देखा होगा, एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट है, ग्रुप डी 2018 है, एसएससी के एग्जाम है, जीके इस टाइप से ही पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए जीके को और करंट अफेयर्स को, जैसे अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 में करंट अफेयर्स के सवाल थे ना, वो 2021 के थे और फरवरी 2022 तक पूछे गए थे, और ग्रुप डी में एग्जाम हो रहा अगस्त में, तो जून तक करंट अफेयर्स आने की संभावना है। टीसीएस 1-2 महीने पहले तक जो रहता है गैप, उनसे पहले पेपर बन जाता है। अब जनवरी 2021 से जून 2022 तक करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में भी विशेष फोकस करना आपको, जो डीआरडीओ और इसरो की घटनाएं, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, इसमें क्या प्रयोग किया गया, किसने उसको विकसित किया है, इनसे करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको सारे कवर करने हैं। वैसे मेरी कोशिश रहेगी मंथ वाइज जो लेटेस्ट अभी ग्रुप एनटीपीसी के हुए हैं ना, उन पे आधारित करंट अफेयर्स को अलग से बनाया जाए, नियुक्तियाँ वगैरह जो बार बार पूछते हैं। और करंट अफेयर्स में क्या जो योजनाएं रहती है ना, अब योजनाओं में राज्यों की योजनाएं, राज्यों की जो विशेष योजनाएं अभी हाल ही की हैं, सभी राज्यों की आप अलग अलग योजनाएं देख लीजिए, उनका नाम देख लीजिए, सवाल आ जाता है ये योजना किस राज्य की, आपने वो देखी ही नहीं रहती, तो वो इंपॉर्टेंट योजनाओं को आपको देखना होगा। जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां पूछ ली जाती हैं, लेटेस्ट है, और डिफेंस वगैरह है ना, इनमें नियुक्तियां वगैरह का और थोड़ा ध्यान रखना है। खेलकूद है, भारतीय मूल के व्यक्ति है, कोई भारतीय मूल का है, बाहर कोई उनको प्राइज मिल रहा है, और किसी विदेश में कोई उनकी नियुक्ति हुई है, बड़े पद पर हुई है, वो सारे आपको ध्यान में रखेंगे। इस टाइप से भी करंट अफेयर्स आते हैं। पुरस्कार है, राज्य की योजना है, बजट से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना। बाकी करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, ये जो सारे आपको देख रहे हैं, लेकिन ये तो आपको फोकस करना है क्योंकि इनसे सवाल आ ही जाते हैं, वो आप ध्यान में ले लीजिएगा। अब बात करूँ जीके की, अब जीके आपके अच्छा खासा तैयार होगा। बाकी अभी आप किताब लेके बैठेंगे लूसेंट वगैरह, थोड़ा समय आपको लग जाएगा, और इस प्रकार फिर देखेंगे इस किताब पुस्तक से सवाल आए ही नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, अभी समय कम है। एनटीपी सीबीटी फर्स्ट हो गया, सीबीटी सेकंड हो गया, इनमें लगभग 5 से 6,000 प्लस सवाल यहाँ पर जीके के पूछे गए हैं, जिसमें साइंस वगैरह सारे आ जाते हैं। तो ये आपको हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सीबीटी फर्स्ट की वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आई थे, काफ़ी सवाल सीबीटी 2 में एक्स्ट्रा फैक्ट्स से आए हैं, आप कमेंट करके बता सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट ने जब पेपर एनालिसिस कर रहे थे, सवाल भेजे थे कि आपके पीडीएफ से ये सवाल पूछे गए, तो ये पीडीएफ रामबाण रहने वाली है। ग्रुप डी 2018 के जीके आपको देखने होंगे, और एसएससी के जीके, क्योंकि ये सभी टीसीएस कंपनी करा रही है। एसएससी 2020 से 22 जो
10+2 का, CGL का, MTS का जो डिपार्टमेंटल फेज 6, 7, 8 है, इस टाइप के SSC के पेपर रहते हैं। तो ये 25 सवाल जो पर सेट में जीके के रहते हैं। तो 2021 के लगभग CGL CHS वाले वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, toptrainingGK.in है, किस प्रकार डाउनलोड करना वो कर सकते हो। अभी जो 2022 में CHS और CGL के हुए हैं एग्जाम, इनके भी PDF फाइल आपको जल्द ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स है तो उनके अलग से वीडियो रहेगा। टॉपिक वाइज भी वीडियो डालने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे अभी मैं जो CV2 के टॉपिक वाइज डाल रहा हूं, जिसमें विशेषकर जो पुरस्कार आपके उत्सव हो गया, नृत्य हो गया, इनसे सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो एक बार बने रहिएगा एंड तक, सारा एक एक करके कवर करते हैं। तो ये जो जीके की बात कर रहा हूँ, आप NTPC CBT फर्स्ट के और CBT सेकंड का भी मैं लेटेस्ट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है वो भी वेबसाइट पर डाल दूंगा। तो जो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, जो भी अपडेट रहती हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, CBT फर्स्ट के आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, आपको डेमो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस प्रकार आप डाउनलोड करें, कोई भी एरर आती है तो आप मेल कर सकते हो। SC के आपको देखने होंगे, ऐसा नहीं कि हमारे ही से, आप कहीं पर आपको QMath से फ्री मिल जाएगी, ठीक है। RB रिवोल्यूशन से आपको फ्री PDF मिल जाती है जो एग्जाम में होती है। और इवन हमारे चैनल पर भी जो भी एग्जाम में PDF फाइल सेम का सेम ऑफिशियल पेपर एक तरीके से आंसर की है वो मिल जाते हैं। तो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक बार ये आप ज़रूर देख लेना। और जब आप एग्ज़ाम देंगे आपको लगेगा ये सवाल तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है, यानी प्रीवियस आपके रिपीट होते हैं, इस टाइप से सवाल हैं। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। हो गया जनवरी 2021 से जून 2022 तक आपको करंट अफेयर्स देखना है। जो ये सारी घटनाएं, विशेष ध्यान आपको किस पर देना है, जहाँ से बार बार सवाल रिपीट होते हैं। एक बार विशेष ध्यान से पहले मैं आपको बता दूँ, जो 42 टॉपिक मैंने बताए थे NTPC ये वाले, CBT फर्स्ट में जो 3500 सवाल बने थे टॉपिक वाइज, जहाँ से रिपीट हुए थे सवाल, वो वाले सवाल हैं, यानी बार बार उन टॉपिक से सवाल आ रहे थे। इस प्रकार 3500 सवाल हो गए थे। बाकी कुछ मिसलेनियस थे, विविध वाले सवाल थे। अब ये पूरी ई बुक है अलग से, वो भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसमें साइंस के 677 सवाल थे, कंप्यूटर के 250 सवाल थे CBT फर्स्ट में अलग से, करंट अफेयर्स के 600 के आसपास हैं। फेस्टिवल के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ से बार बार रिपीट होते हैं। उत्सव त्योहार, नृत्य, मार्शल आर्ट, प्रमुख स्मारक और उनके निर्माता, पुस्तक लेखक, युद्ध हो गया, 1857 की क्रांति से आते हैं। जो ये रेलवे के ही है सवाल अभी लेटेस्ट TCS, आंदोलन और सत्याग्रह से, बैंक हो गया, केनका केस में विलय हुआ, RBI से सवाल पूछ लिए जाते हैं। कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं, अध्यक्ष कौन रहे हैं, आविष्कारक खोज है, रोग है, संस्थापक है, ये सभी उतने क्वेश्चन जो CBT फर्स्ट में है, आपको एक पैटर्न का पता चल जाएगा। टॉपिक वाइज ये अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। फाउंडर कौन है, उत्पादन में प्रथम, सूचकांक और रिपोर्ट है जो करंट अफेयर्स का है। सेंसस से सवाल पूछे जाते हैं, पर्वत है, दिवस हैं, नेशनल हाईवे और जलमार्ग, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, ट्रेन और रेल आधारित जो सवाल रहते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप ट्रेंडिंग जीके जो PDF वाला अलग से चैनल है, उस पर रेल से संबंधित एक सवाल के क्यूज डालूंगा, 1 से 2 सवाल हैं और डेली एक क्यूज में रूप में रहेंगे जो रेलवे से संबंधित है, ताकि रेल से संबंधित जो भी सवाल आए 1-2 सवाल आपको मिलेंगे, वो आपके कवर हो जाए। आर्टिकल से संबंधित सवाल जो 50 के आसपास सवाल यहाँ पर। नदियाँ हैं, महात्मा गांधी पर काफ़ी सवाल पूछे गए थे CBT फर्स्ट में। DRDO, मिसाइल, पनडुब्बी, पुरस्कार से आ रहे हैं। संविधान संशोधन से सवाल थे 22। स्पोर्ट्स 120 का सबसे ज़्यादा थे। नोबेल प्राइज़ को ध्यान में रखना है। टेम्पल है, साइंस के न्यूमेरिकल है, भाई साइंस के 25 सवाल वेटेज है, न्यूमेरिकल की बात करेंगे आगे। चंद्रयान और मंगलयान, उपग्रह, मुख्यालय। अब ऐसा नहीं कि ये PDF में ही है, ये सारे टॉपिक, ये 46 के आसपास टॉपिक है ना, इनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, यूट्यूब पर फ्री वीडियो अवेलेबल है, उनको देखिएगा आप। उपग्रह 65 सवाल यहाँ पर थे। हेडक्वार्टर से थे, योजना से थे, वैज्ञानिक नाम से सवाल पूछे गए थे CBT फर्स्ट में। और कथन नारे हो गए, क्रिकेट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसर साइट है, अमूर्त विरासत है, वो सभी। जल संधि और चैनल से, टेनिस ग्रैंड स्लैम से सवाल पूछे गए थे। फुल फॉर्म थी और कंप्यूटर से 1-2 सवाल पूछे गए थे प्रत्येक सेट में। ये वो 46 टॉपिक है जहाँ से रिपीट हुए थे सवाल, जो 3500 के आसपास सवाल हैं। ये टॉपिक्स वाइज भी आप देख सकते हो, PDF अवेलेबल है toptrainingGK.in वेबसाइट पर। डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो यही मैं विशेष ध्यान की बात कर रहा था, जो विविध वाले सवाल आते हैं, कला संस्कृति से, नृत्य से, उत्सव से, ये सवाल पूछे ही जाते हैं। प्रीवियस ईयर के भी काफ़ी आप सवाल देख लेंगे, उसके बावजूद कहीं ना कहीं ऐसे नए नए सवाल इनमें आपको देखने को मिलते हैं, जो ये सारे आपको प्रीवियस एग्जाम पर ही PDF फाइल हैं, जैसे SSC वगैरह, वहाँ पर भी इस टाइप के सवाल मिलेंगे। तो नृत्य, उत्सव, कला, संस्कृति में ढूंढ कर सवाल लेकर आऊँगा आपके सामने जो प्रीवियस पूछे गए हैं। तो चैनल से जुड़ जाना। 45 दिन में कुछ बड़ा धमाका करेंगे डेली, इस प्रकार से करंट अफेयर्स मिलेगा, मंथ वाइज है। तो पूरी कोशिश रहेगी आप सपोर्ट करना, ताकि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। शास्त्रीय संगीत के घराने और शैलियाँ हैं। आपकी बात CBT 2 में इस टाइप से प्रत्येक सेट में एक सवाल था। जनगणना से सवाल 100% आएगा। वन रिपोर्ट 2021 आ गई है, सवाल 100% आएगा। वाद्य यंत्र, उनके वादक से CBT 2 में था। चित्रकला, मूर्तिकला, मेले से सवाल पूछा गया था। ग्रुप D 2018 में काफ़ी सवाल थे मेले से। पुरातात्विक स्थल हैं,
जो सभ्यता है, विश्व के ऐतिहासिक स्थल हो गए, रामसर यूनेस्को हेरिटेज है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीबीटी फर्स्ट में काफ़ी सवाल थे। भारत के कौन से राज्यों की सीमा जो विदेश से देशों से लगती है, कितना किलोमीटर लगती है, किसकी नहीं लगती है, वो सारा आपको मैप क्लियर होना चाहिए। प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन वगैरह, इनसे काफ़ी पूछे गए हैं। मुख्यालय है, इनकी स्थापना कब हुई है, मेंबर कंट्री कितनी, ये सभी आपको कंसिडर करना है। साथ ही साथ जो भारतीय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी देखना होगा। भारत में जो स्टैटिक जीके हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, वो वाले जीके, भारत में प्रथम कौन है, जीआई टैग से करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस है और वो दिवस किन की जयंती वगैरह है, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के सवाल इस प्रकार पूछे जाते हैं। हवाई अड्डे कौन सा कहाँ पर है, महारत्न कंपनी से काफ़ी सवाल आए थे। ग्रुप डी में भी कौन सी महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इनको देखना होगा। विभिन्न देशों की संसद के नाम, समाधि स्थल किनका कहाँ पर है, भारत में सबसे बड़ा ऊंचा लंबा जो स्टैटिक जीके में, भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, रेडियो दूरदर्शन, भारत की सुरक्षा व्यवस्था, डिफेंस संबंधित, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से 100% सवाल आते ही आते। तो इनको आपको अलग से एक तरीके से कवर करना होगा, थोड़ा ध्यान रखते हुए बाकी सारे टॉपिक को देखने हैं। ये कम समय में इस टाइप की आपकी योजना रहने वाली है। प्रीवियस ईयर प्लस ये जो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कंसिडर करेंगे तो आप जीके में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। अब इकोनॉमिक्स में सीबीटी 2 में 4 से 5 सवाल के समान वेटेज दिया गया था, जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह में दिया गया है। तो इकोनॉमिक में स्पेशल आपको परिभाषाएं रहती, काफ़ी ऐसे टर्म रहते हैं आपको पता ही नहीं रहते, और उसके फॉर्मूला है, उनका जो कर्व रहता है, मतलब ग्राफ वगैरह, वो सारे आपको देखने होंगे। अब पॉलिटी से ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं हर एग्जाम में, तो पॉलिटी वाले आप यूपीएससी का देख लीजिएगा। यूपीएससी की मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जीके के सवाल अलग से कराएगा, उसमें पॉलिटिक काफ़ी सवाल थे और संविधान पर उस पर फोकस करना है। स्वतंत्रता के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अभी भी चल रही है, 1947 के बाद काफ़ी बार योजना से ऐसे सवाल आते हैं। 1988 की योजना है, सीबीटी 2 में पूछे गए थे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2000 से पहले की है। जो महत्वपूर्ण योजनाएं अभी भी चल रही हैं, जो आपको नाम पता रहते हैं, ये नहीं पता ये लॉन्च कब हुई, तो उनको ध्यान में रखना होगा योजना है। बाकी योजना तो आपको सारी देखनी ही है। जो लेटेस्ट वाली योजना है, ये योजना से सवाल 100% पूछे ही जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो महत्वपूर्ण योजना होगी वो, उसके बाद अब बात करें साइंस की, अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाने हैं। अब साइंस की ल्यूसेंट जो सामान्य ज्ञान है उसमें साइंस भी रहती है, बाकी अदर जीके भी रहता है, तो वो कम समय में आप हल देख पाएंगे एक इजीली, क्योंकि 10th लेवल की रहती है। तो वही ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान में जो साइंस है वही देखिएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा, यदि आपकी पहले से कवर की गई है उनको टॉपिक वाइज देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आप देखिए फिजिकल आपके न्यूमेरिकल है, 2018 में साइंस के न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे गए थे, प्रत्येक से में 3 से 4, 2 से 3 न्यूमेरिकल आप देखने को मिले। अब न्यूमेरिकल है ना, ये आप यदि एएलपी में काफ़ी न्यूमेरिकल थे, रेलवे एएलपी, लोको पायलट वाली, और ग्रुप डी, इनके न्यूमेरिकल देखना। अब एएलपी ग्रुप डी के हमारे चैनल पर अवेलेबल है, न्यूमेरिकल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके साइंस न्यूमेरिकल आप देखेंगे रेलवे, तो वहाँ से आप वीडियो देख लेना। बाकी कोशिश रहेगी जितने भी न्यूमेरिकल है उनको एक अलग से वीडियो बनाया जाए, क्या होता है देखते हैं। अब आवर्त सारणी पर ग्रुप डी में 2018 में काफ़ी सवाल पूछे गए थे, आवर्त सारणी पर विशेष ध्यान देना है। आवर्त सारणी से अब की बार भी सवाल आएंगे तो पूरी रट देना भाई, आवर्त सारणी के जितने भी गुण वगैरह हैं। अब जो सीबीटी 2 में मैंने देखा है सवाल का पैटर्न रेलवे का, बायोलॉजी के सवाल ज़्यादा थे, केमिस्ट्री के भी थे, लेकिन फिजिक्स के उसमें सबसे कम थे। सीबीटी 2 में फिजिक्स के सवाल नहीं थे, बहुत कम थे, तो बायोलॉजी के सवाल ज़्यादा आने की संभावना है। उसके बाद केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स के, और फिजिक्स के आएंगे तो न्यूमेरिकल आएंगे, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। बायोलॉजी कीजिएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये इस प्रकार थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना है आपको। अब बाकी एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो साइंस के सवाल है वो ऊपर सारी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, एसएससी वगैरह मिक्स रहते हैं, वो सवाल भी आपको देखने होंगे। और साइंस के लिए ये आपको विशेष रणनीति अपनानी है। और 46 मैंने टॉपिक बता दिए। अब कुछ अलग हटकर बात करें, कितने घंटे पढ़े प्रतिदिन, तो 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, समय कम है भाई। प्रत्येक सब्जेक्ट की 2-2 घंटे की बात करें तो भी पर डे आपको 8 घंटा है, 8 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ना ही होगा। यदि पहले आप 1 साल देता तो आप इजीली 6 घंटे डेली पढ़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखनी, ऐसे नहीं 2 दिन 8 घंटे पढ़े छोड़ दिया भाई, 45 दिन। तो अब 45 दिन में आपकी नौकरी लग रही है ये मान के चलो, तो 8 घंटे देने में क्या हर्ज, इससे ज़्यादा ही दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग को हल्के में ना लें, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं भाई मैथ रीजनिंग है कर लेंगे, तैयारी की है। अब रीजनिंग को कुछ कैंडिडेट देखते ही नहीं टॉपिक की, भाई रीजनिंग है तो क्या ही पढ़े भाई। रीजनिंग आपके 30 सवाल सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का है, ध्यान में रखना। और रीजनिंग को आप सारा पूरा ही, अभी जो रेलवे की 2021 की सीबीटी फर्स्ट है वो टॉप सवाल देखिएगा। रीजनिंग में ऐसा होता है आप हल नहीं कर पाते हो, सवाल समय ज़्यादा ले देते हैं, तो हल करने के लिए काफ़ी बार आपको जो अरेंजमेंट वाले इस प्रकार सवाल, लंबा रीजनिंग के सवाल काफ़ी बड़ा दिखता है और वहीं पर आपकी गलती कर बैठते हो, 2-3 मिनट ले लेते हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की ही नहीं किस प्रकार देखना है उस सवाल को। रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा, अभी से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो रेलवे के हो चुके हैं जितने भी एग्जाम में, कोशिश करूँगा रीजनिंग के कुछ योगेश सर को रिक्वेस्ट करके रीजनिंग के जो रेलवे के कुछ हार्ड वाले ऐसे सवाल हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं वो सवाल लेकर आएँ,
ताकि आपको पता चले रीजनिंग भी कम नहीं होती है, हल्के में मत लेना। फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो मैथ रीजनिंग को आपके 55 में से 50 सवाल आपको देखने ही होंगे। जो कर लेगा उनका सिलेक्शन श्योर है भाई। अब की बार ऐसे मत लेना कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा तो 5 से 10 नंबर 15 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं, परसेंटाइल मेथड है, ध्यान रखना। एग्जाम में सवाल टॉपिक वाइज नहीं होंगे, ये सभी को पता है, आपने 2018 का दिया है, 2021 ये एनटीपीसी वगैरह का दिया है, तो टॉपिक वाइज नहीं होने से स्टूडेंट क्या है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, सवाल जीके के मिस हो जाते हैं, कोई सवाल रीजनिंग का इजी मिक्स हो जाता है, लास्ट में नहीं देख पाते हैं। इसके लिए आपको क्या रणनीति है, जो टॉपर कैंडिडेट ने अब की बार CBT2 हो गया, क्योंकि CBT2 में बहुत कम समय था, 120 सवाल है, 90 मिनट था, तो उन्होंने कैसे हल किए। 100 प्लस वाले स्टूडेंट मेरे से मैंने बात की है कि 100 प्लस जो आंसर किए उसके बाद उनका स्कोर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार सारे सवाल देख लिए, जैसे 120 सवाल हैं उस समय थे, अब की बार आपकी 100 सवाल है ग्रुप डी में। तो जो ग्रुप डी में 100 सवाल हैं, तो आपको शुरुआत में ऐसे सवाल छोड़ ही देने जो ज़्यादा समय ले। ऐसे रीजनिंग के काफ़ी बड़े बड़े सवाल रहते हैं, मैथ्स के रहते हैं, जैसे आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह से थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल आपको लगते हैं भाई ये सवाल समय ले ही लेगा, वो तो आपको पता ही है जितनी आपने प्रैक्टिस की, तो उसको सवाल लास्ट में हल करने की कोशिश करना। जो 2-3 मिनट का समय ले लेते हैं उनको फिर मत देखना, सवाल को छोड़ना ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपको 55 में से 5 से 6 सवाल तो एक तरीके से छोड़ना ही है, जो टाइम मैनेजमेंट के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। जो आपके पास 90 मिनट का समय है, तो उन कैंडिडेट ने क्या किया, इस प्रकार धीरे धीरे पहले पूरा पेपर देख लिया। जो भाई जीके के हैं वो तो फटाक से आंसर कर ही लेंगे, और मैथ्स के जो इजी सवाल हैं बाद में मिस ना हो इसलिए वो इजी सवाल फटाफट कर देते हैं, और हार्ड वाले को मार्क कर देते हैं, भाई इस वाले को मार्क्स कर दिया, क्योंकि पूरा पेपर में रहता है 4 ऑप्शन, आप मार्क्स कर रहे हो या फिर आंसर करके मार्क्स कर रहे हो, तो बाद में आप देखने के लिए वो उन्होंने मार्क्स कर दिया और बाद में देख, एक बार आपको पूरा पेपर देखना है, क्योंकि सवाल टॉपिक वाइज नहीं रहेंगे आपके, मैथ्स के साइंस के अलग अलग नहीं मिक्स रहेंगे, तो एक बार आपको पूरा पेपर देखना है। जैसे बात करूँ 90 मिनट हैं, जिसमें 45 सवाल आपके जीके के हैं, मतलब 25 साइंस के बीच जीके के। अब इन 45 सवाल को आपको 25 मिनट में देखने होंगे, ऐसा नहीं 45 में से 45 ही आपको आ रहे हैं, मान लो आपको 40 ही आ रहे होंगे, तो 40 सवाल 25 मिनट में आपको देखने ही होंगे। इसमें साइंस के न्यूमेरिकल भी है, ये भी कंसिडर करना, तो वो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, इसलिए 25 मिनट ये दे रहा हूँ। फिर आपके पास कितने 55 सवाल रहेंगे मैथ्स और रीजनिंग के, उन 55 सवाल हैं, समय कितना रहेगा 65 मिनट का रहेगा। 65 मिनट में अब ऐसा भी होगा बीच में आपके कुछ बायोमेट्रिक करने आ रहे हैं, थंब इंप्रेशन है, 2-3 मिनट वो आपके हो जाते हैं खराब। अब आपको 65 मिनट में 55 सवाल करने हैं, तो स्पीड इस प्रकार रखना है कि 1 मिनट में 1 सवाल हो जाए। भाई मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस आप अभी जैसे मॉक टेस्ट लगाएंगे ना उससे हो जाएगा कि 1 मिनट में 1 सवाल हो जाए, और जो जो सवाल 2-3 मिनट लेने की आपको लगता है उनको छोड़ ही देना है। एक बार पूरे सवाल देखने होंगे आपको पेपर में, जो ईजी लगे उनको कर लीजिएगा, और उनको बाद में जो समय रहे, जैसे कि यहाँ पर 65 मिनट में आपको 55 सवाल करने हैं, तो आपको 90 मिनट में 90 मिनट है, उनमें से 70 मिनट में एक बार पूरा पेपर देख ही लेना। अब देखने का मतलब ये नहीं आप आंसर ही नहीं कर पा रहे, आंसर तो करना ही होगा ना, बाद में समय नहीं रहेगा, बाद में 20 मिनट का समय, 20 मिनट में हार्ड वाले सवाल अब आप देखेंगे जो ज़्यादा समय कंज्यूम करें, नहीं तो फिर सेंटर से निकलेंगे भाई सवाल मिस हो गया, हड़बड़ाहट रहेगी, 3 साल तैयारी की है, स्थिति बदतर हो जाएगी, बिगड़ेगी नहीं बदतर हो जाएगी। एक तो इतना समय लग गया भर्ती का, उसके बावजूद आपकी अच्छा स्कोर नहीं हो रहा, पेपर में सवाल ही नहीं देख पा रहे हो, भाई गलती आपकी, आपने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है। ग्रुप डी है, ज़्यादा कंपटीशन है, आप मत मानिएगा कि भाई एनटीपीसी के जैसा कंपटीशन होगा, नहीं होगा। बहुत से कैंडिडेट एनटीपीसी वाले भी जाएंगे, विभिन्न एग्जाम्स में और हो गया उनका सिलेक्शन, एलडीसी वगैरह हो गया या फिर अदर स्टेट लेवल पुलिस वगैरह, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर नहीं, और जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से ग्रुप डी, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ज़्यादा आपको ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है, ये पूरी स्ट्रेटजी अब 45 दिन में आपको फॉलो करनी होगी, 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करते हुए, तो आपका 80 प्लस स्कोर हो ही जाएगा। और जिस भी कैंडिडेट का 80 प्लस स्कोर हो जाए उनका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस जो कट ऑफ है 2018 में, वैकेंसी 2018 में कम थी, 2018 में ओवरऑल वैकेंसी थी 62,907, अब की बार 1,03,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ये 2018 की यूआर की कट ऑफ है। अंडर रिजर्व की जो सबसे अंडर रिजर्व की 75-80 जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी ना अंडर रिजर्व की, वो 80.57 ही गई थी जो कोलकाता की थी, और उससे कम ही गई थी। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, उसमें भी 5-6 नंबर हैं, वो बढ़े हुए स्कोर एक तरीके से आप कहेंगे। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर की आपकी बार परसेंटाइल मेथड रहने वाला है, जिसमें रैंक देखी जाएगी। रैंक का मतलब ये हो गया 2 शिफ्ट में एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट है, एक सेकेंड शिफ्ट है। अब फर्स्ट शिफ्ट का बहुत ईजी आ गया,
और सेकंड शिफ्ट का बहुत टफ आ गया। अब बहुत से कैंडिडेट सोचेंगे टफ आया तो भाई नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर आपका परसेंटाइल मेथड है जिसकी फर्स्ट रैंक है और इसकी भी फर्स्ट रैंक है। लाखों कैंडिडेट ने एग्जाम दिया इसमें और इसमें फर्स्ट रैंक आई है, इसकी भी फर्स्ट रैंक आई है। पेपर कितना भी हार्ड हो, सिंपल हो, कितना भी, इन्होंने जैसे 50 स्कोर किया है, इन्होंने 70 स्कोर किया है। इसके बावजूद ये दोनों एक ही माने जाएंगे, परसेंटाइल इनका वही 100% रहने वाला है क्योंकि इनकी फर्स्ट रैंक है। तो फर्स्ट रैंक से नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा आपको मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा हार्ड के अकॉर्डिंग और सिंपल के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा आपको भ्रम में मत रहना कि नंबर भाई के मेरे 60 आ रहे हैं फिर कट ऑफ में भाई बढ़ ही जाएंगे 10 नंबर, वो वाला सीन अब की बार नहीं देखने को मिलेगा शायद। और रेलवे की भी कोशिश रहेगी, एक जोन के एग्ज़ाम है, बहुत कम शिफ्ट में कंडक्ट हो जाए, तो ये सारा सीन रहेगा। और बाकी ये पास्ट का डाटा है, फॉर्म कहाँ से भरे, उस समय मैंने अप्लाई किया था, ये भी आप देख सकते हो कौन से जोन में कौन कितनी वैकेंसी है और पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी। इस प्रकार वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। आप अभी यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, आज लास्ट डे है, ऑफर का फ़ायदा उठाइएगा, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कीजिएगा और ये मॉक टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाइएगा। लाइफ टाइम पास लेना चाहते हो तो इसमें 3 ईयर की वैलिडिटी मिलती है। अभी ये कल से इसकी प्राइस 100 रुपये बढ़ने वाली है। आज ही आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर जाकर ये ले सकते हो। और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है आपकी एनटीपीसी फर्स्ट की हो गई, एसएससी हो गई, रेलवे अदर जो भी एग्जाम्स है जीके की, वो आप toptrainingGK.in वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो या वेबसाइट लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।